सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार। साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं अपनी तैयारी में लगे होंगे। आज हम एसएससी जीडी मिनी मॉक मैथ का 25 जनवरी 2025 वाला सॉल्व करेंगे। इससे पहले जितने भी मिनी मॉक आए हुए हैं उनका प्लेलिस्ट बना दिया गया है, और आपने नहीं देखे हैं तो उनका फ्री में सोल्यूशन वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो उसमें आपको 20 प्रश्न बताएंगे 25 मिनट के अंदर। इससे ज़्यादा टाइम हमें नहीं लेना है और वो 40 अंक यहाँ से मिल जाएंगे। तो वीडियो पर पहली बार आए, चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। तो ठीक, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने पहले प्रश्न की तरफ बढ़ लेते हैं। इससे पहले दोस्तों हमने बहुत सारे सोल्यूशन अंकित सर के ऐप से रिलेटेड अपने चैनल पर डाल रखे हैं, चाहे वो मिनी मॉक हो, चाहे वो वीकली मॉक, तो सब कुछ आपको मिलेगा। चैनल की प्ले लिस्ट में जाइएगा। तो आज हम RWSSC GD 25 जनवरी 2025 मिनी मॉक टेस्ट सॉल्यूशन दोस्तों, ठीक है। यहाँ से आपको दिखा हुआ है, डेट भी पड़ी हुई है कि किस तारीख का हम सॉल्यूशन यहाँ से करेंगे, ठीक। तो बिना टाइम वेस्ट किए माँ सरस्वती का नाम लेकर के पहले प्रश्न की तरफ बढ़ लेते हैं। अगर आप ये PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और बिल्कुल फ्री में आप वहाँ से अच्छी अच्छी PDF है डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं किस तरह से बनेगा। दिया हुआ है कि 5 वर्ष पूर्व x तथा y की आयु का अनुपात इतना दे रखा है, तथा 5 वर्ष पश्चात जो है इतना देर हो जाएगा, तो x की वर्तमान आयु वर्षों में क्या है। देखो, सबसे पहले दे रखा है x और y दे रखा है, तो x और y लेगी। अच्छे तरीके से समझाते हुए आपको बताएंगे, तो आपको वीडियो फुल देखना है, तभी आपको कुछ ना कुछ बस सीखने को मिलेगा, ठीक। तो x और y का रेशियो 2:3 दे रखा है, ठीक। 2:3 दे रखा है, और हमें क्या बताना है कि 5 वर्ष पश्चात, यानी कि ये रेशियो कब का था, 5 वर्ष पूर्व का था, तो हमें इसे वर्तमान में लाना पड़ेगा। यानी प्रेजेंट में जो उनका रेशियो जो हो जाएगा, प्रेजेंट में जो हो जाएगा, इनमें चाहो तो आप एक्स लगा सकते हो क्योंकि आसान रहता है। तो ये प्रेजेंट में जब आएगा तो कितना होगा, 2x प्लस का 5 हो जाएगा यहाँ से, और 3x प्लस का 5 हो जाएगा। ये हमारा प्रेजेंट में आ जाएगा, यानी कि ये हमारी प्रेजेंट की, इनकी दोनों की निकल गई। लेकिन फिर बाद में कह रहे हैं कि 5 वर्ष पश्चात, तो फिर इसमें 5 वर्ष जोड़ना पड़ेगा, तो लिखेंगे 2x प्लस का, देखो 5 तो पहले से, फिर 5 जोड़ना पड़ेगा तो 10 हो जाएगा, ठीक। फिर नीचे वाले में लिखेंगे 3x और प्लस का 10, ठीक। और बराबर में रेशियो कितना हो जाता है, 3:4। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू निकाल लेनी, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो गुणा कीजिए, 4 दूनी 8x हो जाएगा, 4 दूनी 8x प्लस का 40 हो जाएगा, यहाँ से 40 बराबर का 3 तिरके 9x हो जाएगा, ठीक। 9x प्लस का 10 तियां 30 हो जाएगा, 10 तियां 30। तो हमें घटाना है, 9x में से 8x जाएगा, x ही बचेगा। 40 में से आपको 30 को घटाइएगा, 40 में से यहाँ से कितना घटाना पड़ेगा, 30 घटाना पड़ेगा, तो यहाँ से कितना बचेगा, 10 बचेगा। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 10 आ गई। तो हमसे पूछा हुआ x की वर्तमान आयु क्या है, तो x की वर्तमान आयु, सबसे पहले वर्तमान ये है तो इसमें रखिएगा, तो x की जगह पर 10 रखें, 10 दूनी 20 और 5 25, तो 25 जिस ऑप्शन में दिया होगा भाई आपका राइट आंसर होगा, ठीक। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना था, हमने समझाते हुए इतना टाइम लगाया हुआ है, तो ज़्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन जब आप खुद से बनाएंगे तो बहुत जल्दी बना लेंगे, ठीक। तो इसमें है लघुत्तम सावर्तक ज्ञात कीजिए। तो ऊपर वाली संख्याओं का जो पूछा जाता है, यानी कि लासा बटे मासा, जो पूछा जाता है वो तो ऊपर लिखा जाता है, ठीक। लासा बटे का मासा, ठीक, लासा बटे का मासा। तो ऊपर वालों का कितना हो जाएगा, ऊपर वालों का आप एलसीएम निकाल सकते हैं, तो 280 हो जाएगा। और मासा क्या है, देखो ये भी 3 से कटेगा, ये भी 3 से, ये भी 3 से, ये भी 3 से, और खुद भी 3 से, तो 3, तो 280/3 इसका राइट आंसर हो गया, ठीक। ऑप्शन नंबर बी वाला 280/3। अगला जो सवाल है इसके बाद में क्वेश्चन नंबर तीसरा है, एक कार्यशाला में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 18,000 है, 7 तकनीशियों का औसत वेतन इतना दे रखा है, और शेष कर्मचारियों का औसत इतना दे रखा है, नहीं औसत वेतन जो है 12,000 है। तो कार्यशाला में कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी, देखो ये एलिगेशन पर बनाएंगे तो बहुत जल्दी बन जाएगा। देखिए किस तरह से बनेगा। वैसे तो सोल्यूशन आप देखेंगे तो बहुत सारा लंबा दे रखा है, लेकिन हम सोचते हैं RW की ए में जो सोल्यूशन दे रखा है उससे मेरे को अलग बताते हैं, कोई उसकी कॉपी नहीं करते हैं दोस्तों, ठीक। तो यहाँ से देखो हम किस तरह से बताते हैं, यहाँ से देखो 24,000 दे रखा है, तो यहाँ से 24,000 लिख लेंगे। एक तरफ हमें लिख लेना है 12,000, ठीक। एक तरफ हमें लिखना है, और बीच में जो नंबर है वो 18,000 लिख लेना, ठीक, 18,000। तो यहाँ से एलिगेशन आप आसानी से लगा सकते हैं, ठीक। एलिगेशन लगाइएगा। एलिगेशन कब लगता है, ये वाली जो बीच वाली संख्या होती है, एक इससे बड़ी होनी चाहिए, एक इससे छोटी होनी चाहिए, तभी एलिगेशन लगता है, नहीं तो गलत हो। तो यहाँ से घटाइएगा, तो यहाँ से कितना बचेगा, 6,000 बचेगा, ठीक। यहाँ से 6,000, यहाँ से भी 6,000 बचेगा, ठीक। तो रेशियो जो बना है तो क्या बनेगा, 6,000 से 6,000 वन रेशियो वन बना है। तो यहाँ से देखो एक पार्ट की वैल्यू कितनी है, एक है, तो हमसे पूछिए 7 तकनीशियों की वैल्यू। तो यहाँ से कुल यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 इनको जोड़ेंगे तो अनुपात योग कितना होगा, 2। तो 7 इंटू 2 करा देंगे तो आपका राइट आंसर होगा। तो 7 दूनी कितने होंगे, 14। तो 14 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। और सवाल नंबर अगला है, एक एक जो है निश्चित काम को 18 दिनों में कर सकता है। ये जो है निश्चित काम कितने दिनों में कर सकता है, 18 दिनों में कर सकता है, ठीक।
में पूरा कर सकता है, और बी जो है उसे 30 दिनों में कर सकता है, तो बी जो है उसे 30 दिनों में पूरा कर सकता है। वे एक साथ मिलकर 9 दिनों तक काम करते हैं। यानी कि इनका अब हमें निकालना है एलसीएम, यानी टोटल वर्क कितना आ जाएगा 90। तो 18 से 18 पंचे 90 और 3 90। वे कह रहे हैं कि सवाल में साफ-साफ लिखा हुआ है कि वे एक साथ मिलकर 9 दिनों तक काम करते हैं। तो एक साथ मिलाइएगा इनको, 5 3 8, 8 की क्षमता से 9 दिनों में ये कितना काम कर लेंगे? अन्य 72 काम कर लेंगे। तो जो काम हो गया वो दोबारा थोड़ी होगा। तो 90 में से 172 को घटाइएगा यहाँ से। तो यहाँ से कितना बचेगा? 18 बचेगा। लेकिन 18 जो कि ये शेष काम है, 18 कह रहे हैं सी अकेले शेष कार्य 4 दिनों में कर सकता है। सो सी की क्षमता हमें यहाँ से पता चल जाएगी। तो सी की क्षमता कितनी आ जाएगी? 4.5 आ जाएगी। हमसे पूछा बी और सी एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में। देखो बी की कितनी है? 3 है, और सी की इतनी हमने निकाली। तो दोनों की क्षमता जोड़िए पहले। 4 में 4.5 में 3 जोड़िए तो 7.5 आ जाएगा। लेकिन टोटल वर्क कितना है? 90। तो 90 में हमें 7.5 से डिवाइड कर देना, बस जीरो यानी दशमलव बटेगा, यहाँ पर जीरो बढ़ेगा। तो 75 से ये पूरा कटेगा। तो 75 से ये पूरा कितनी बार कटेगा? 12 बार कटेगा। तो 12 जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक, 12 दिन का। तो 12 दिन किसी ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, इसका राइट आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला जो है इसके बाद में, 147 किलोमीटर की चाल से चलने वाली 210 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को कितने समय में पार करेगी? तो इस सवाल में देखो, आप चाहें तो इस तरह से ऐसे करेंगे। देखो 147, कुछ बच्चे इस तरह से करेंगे, 147 इंटू किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर पर सेकंड करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ से जो आलोकी आएगा वही बात हम आपको पहले से ही बता देते हैं। देखो कितने 210 मीटर लंबी ट्रेन एक खंबे को कितने समय में पार करी? तो समय बराबर होता है दूरी। तो समय बराबर दूरी कितनी है? 210। समय बराबर दूरी बटे चाल। तो चाल कितनी? 147 इंटू यहाँ से 5/18। 18 यहाँ पर ना लिख करके यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्योंकि 18 यहाँ पर लिखेंगे सीधा ऊपर ही जाएगा। तो यहाँ से आप समीकरण को सॉल्व कर लीजिएगा, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो आप चाहें तो यहाँ से 5 से काट सकते हैं, लेकिन अगर काटना ना चाहें तो सीधा मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से कितना जाएगा? 37 80। तो 37 80 बटे का कितना जाएगा? 147। थोड़ी सी संख्याएं वैसी हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट तो होगा। ठीक, अब यहाँ से भी आप इसको सही बटे में लिखना पड़ेगा। तो सही बटे में इसको लिखिए, और थोड़ा सा काट सकते हैं इसको। कितनी बार अभी ये कटेगा? देखिए यहाँ से बटेगा 736 ऊपर, और नीचे बचेगा 147। तो इसको सही बटे में लिखने का तरीका क्या है? 5 सही 21 बटे 147 है। तो ये किसी ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर पहले ही में दे रखा है, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। इसके बाद यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो है अगला, इसके बाद में 8 मीटर और 6 मीटर और 22.5 मीटर की दीवार बनाने के लिए 32 सेंटीमीटर और इंटू लिखा हुआ 11.25 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर की माप वाली कितनी ईंटों की संख्या होगी? तो कुछ नहीं करना है, इसको आपस में बट्टे के फॉर्म में लिख देना। आप चाहें तो जीरो लगा लें, क्योंकि मीटर दिया हुआ है। तो देखो इसको जीरो लगा सकते, तो ईंटों की संख्या यहाँ से निकल आएगी। यहाँ से 800 दिया हुआ है, यहाँ से कितना दिया हुआ है? 600 दिया हुआ है, यहाँ से कितना दिया हुआ है? 22.5 दिया हुआ है। ठीक, 22.5, और बटे कितना दिया हुआ है? 32 दूसरी बार, 32 इंटू का 11 पॉइंट का 25। ठीक, और इंटू का 6। अब यहाँ से इसको सॉल्व करना है, तो इस कैलकुलेशन को जो फास्ट सॉल्व कर लेगा उसी का आंसर जल्दी आ जाएगा, जो थोड़ा सा लेट करेगा उसका था थोड़ा सा लेट आएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर आएगा। ठीक, अगला जो सवाल है इसके बाद 3 संख्याओं का अनुपात दे रखा है इतना, यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाएगा तो नया अनुपात इतना हो जाता है। तो ये संख्या है, देखो संख्या क्या है? 1:2:3 है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाता है, देखो हम मानेंगे ये अनुपात हमारा ये है। देखो इसमें भी 1:10 10 दूनी का 20 और 10 तियां 30। देखो यही अनुपात मिल रहा है। ठीक, फिर कह रहे हैं जोड़ने के बाद ये अनुपात हमें मिलना चाहिए, लेकिन इसमें भी नहीं मिलेगा, इसमें भी नहीं मिलेगा, ना तो सी में मिलेगा। केवल ऑप्शन नंबर डी जो होगा, इसको आप बाई ऑप्शन बनाइएगा, तो बाई ऑप्शन बनाइएगा तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक, बाई ऑप्शन बनाइएगा तो बहुत जल्दी सॉल्व होगा। वैसे आप जोड़ेंगे तो घटाएंगे टाइम लगेगा, लेकिन हमने बता दिया ऑप्शन से जाएंगे तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक, अगला जो सवाल है इसके बाद में, एक निश्चित धनराशि है जो समान वार्षिक साधारण दर से 2 वर्षों के बाद इतनी हो जाती है, 5 वर्षों के बाद इतनी हो जाती है। उसी दर पर 85 यानी 85 की धनराशि 4/2/3 वर्षों में साधारण ब्याज कितना होगा? तो देखो इस तरह का सवाल हमने दिल्ली पुलिस का जो 19 जो जनवरी को भी आया हुआ था उसका हमने सोल्यूशन कराया है। तो ऐसा सवाल हरदम बनता रहता है, तो यहाँ से देखिए समझते हुए चलिए। तो इस तरीका, ऐसे सवालों का तरीका हम बहुत अच्छा आपको बताते हैं, आप सभी लोग जानते हुए होंगे हम इस तरीके का जो है हम सवाल किस तरीके से सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ से लिखा हुआ कि 5 वर्षों में इतनी हो जाती है। ठीक,
तो 5 वर्षों में यहाँ से लिखेंगे, 5 वर्षों में कितनी हो जाएगी 73। देखो 5 वर्षों में कितनी हो जाती है 73, 20 हो जाती है। फिर लिखा हुआ है कि या तो हिंदी में लिख दिया हुआ है 2 वर्षों के बाद इतनी हो जाती है, तो 2 वर्षों में कितनी हो जाती है 58। देखो यहाँ से लिखा हुआ है 5808 हो जाए, तो यहाँ से वर्षों में डिफरेंस कितने का है, तो यहाँ से 3 है, तो 3 साल में कितना हुआ हुआ यहाँ से रुपए में। देखिए यहाँ से घटाइएगा, यहाँ से 10 में यहाँ से 8 जाएगा, कितना बचेगा 2, यहाँ से 1 यहाँ से घटाइएगा, 13 में से 8 घटाए, 8 5 13 होते हैं, तो यहाँ से तो 5 बचेगा, यहाँ से 1 बचेगा। ठीक, तो यहाँ से 15 12 निकल के आ जाएगा। ये 3 साल का, आप चाहें तो आप 1 साल का निकाल सकते हैं, तो 3 से इसको घटाएंगे, तो 3 पंचे 15, 0 3 चौक 12, तो 504 आ जाएगा। लेकिन आपको 2 साल का दिया, तो इसमें आप जैसे ही 2 साल का गुणा कर देंगे, तो यहाँ से जो निकल के आ जाएगा, इसकी 504 की 2 में मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1008 आ जाएगा। लेकिन आपको मूलधन निकालना है, तो किसी एक में वैल्यू रख देंगे, वहां से मूलधन आ जाएगा। देखो मूलधन प्रिंसिपल किस तरह से निकालेंगे, देखो 58 दे रखा है, इसी में से जो हमें 1008 को घटा देना, तो 1008 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ से 8 बचेगा, 0 बचेगा, 8 बचेगा, 4 बचेगा, तो ये जो हमारा मूलधन निकल के आ जाएगा। ये हमारा जो है मूलधन निकल गया, यानी 4800 हमारा, ये 08 नहीं, यहाँ पर 0 होगा, तो 4800 हमने प्रिंसिपल निकाल लिया दोस्तों, प्रिंसिपल। हमें देखो साधारण ब्याज भी दे रखा है, सब कुछ दे रखा है, अब यहाँ से दर आसानी से निकाल लेंगे। तो साधारण ब्याज बराबर होता है, साधारण ब्याज कितना दे रखा है 504, साधारण ब्याज बराबर मूलधन कितना है 4800, अभी हमने निकाला हुआ था, मूलधन गुणा दर, तो हमें निकालनी है, दर गुणे का समय कितना 1 वर्ष का, बटे 100 कर देंगे, बटे 100, तो 2 जीरो से तो 2 जीरो कट जाएंगे, इससे ये दशमलव में जाएगा, तो आर बराबर जो आ जाएगा कितना 10.5 आ जाएगा, 10.5। ठीक, इसको ऐसा ही लिखा रहने। अब हमें रुपये अगली बार 8500 दे रखे हैं, उसका हमें साधारण ब्याज निकालना, तो साधारण ब्याज और मूलधन हमें कितना दे रखा 8500। ठीक, 8500 इंटू का साधारण मूलधन गुणे दर, यहाँ से कितनी है वही दर है जो भी हमने निकाली थी, दर गुणा समय कितने का है, समय इसमें कुछ अलग है। देखो सवाल दोबारा से आपको पढ़ के बता देते हैं, कौन सा था ये। इसमें देखो मैंने 8500 अपने मन से नहीं लिखे, यहाँ पर लिखे हुए 8500 की धनराशि, 4 सही 2/3, तो 4 12 13 14, यानी 4 12, तो 14 बटे यहाँ पर 3 लिखना पड़ेगा, तो 14/3 देखो हम यहाँ से इस तरह से लिखेंगे, देखो 14/3, 14/3, और बटे क्या होगा सूत्र वाला जो, तो 100 रहेगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, यहाँ से 1 जीरो से और ये 1 जीरो कटेगा, तो यहाँ से आप 5 से काट सकते हैं, तो यहाँ से काटेंगे तो यहाँ से पूरा हल होके आ जाएगा, कितना आ जाएगा हल होके पूरा, यहाँ पर बचेगा 85, यहाँ पर बचेगा कितना, ये 21 पंचे 105 हो जाएगा। ठीक, और ये 3 से भी कट जाएगा, 3 सत्ते 21, तो ये भी कटेगा, तो बचेगा क्या 85, यहाँ से बचेगा 85 इंटू का 49 बचेगा, तो इनकी मल्टीप्लाई कराने पड़ेगी, तो यहाँ से कितना जाएगा 41 41 65 आ जाएगा, तो ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक, अगला जो सवाल है इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9, एक आदमी अपनी चाल को अपनी मूल चाल से 11/6 गुना कर देता है, ऐसा करे करे वह अपने कार्यालय समान समय में 20 मिनट पहले पहुंच जाता है, वह सामान्यतः कार्यालय पहुंचने में कितना समय लेता है। देखो जिस भी बच्चे ने देखा हुआ यहाँ पर 11 दिया हुआ, उसके एकदम निगाह जो है उसकी ऑप्शन पर गई हुई, उसने देखा ना तो ये 11 का मल्टीपल है, ना ये 11 का मल्टीपल है, तो केवल एक ही 11 का मल्टीपल होगा इसमें। देखो जैसे आपने देखा कोई चाल है, देखो मूल चाल उसकी कितनी थी 6, 6 से ना चले वो 11 से चलता है, तो यहाँ से डिफरेंट हमारे हिसाब से कितना है 5 का, सवाल में 20 मिनट का दे रहे हैं, तो एक की वैल्यू किसके बराबर 4 के बराबर, तो हमें 11 की वैल्यू पूछी है, तो 11 चौक 44 जो है इसका राइट आंसर होगा, तो 44 ही तो 11 का मल्टीपल होगा। मल्टीपल से भी आप 1 सेकंड के अंदर चेक कर सकते हैं। यदि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना दे रखा है, ठीक, तो इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। देखो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा हुआ 6a² की वैल्यू दे रखी है, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर दे रखी है 3456 के बराबर दे रखी है, तो यहाँ से x² की वैल्यू किसके बराबर, इससे ये पूरा पूरा कटेगा, 6 से काटेगा, तो यहाँ से कितनी बार कटेगा 576 बार, ये पूरा पूरा कट जाएगा, तो ए बराबर ये कितने का होता है 576, आपको याद होना चाहिए 24 का होता है, लेकिन आपसे ये एक ही वैल्यू है, लेकिन पूछा हुआ है इसका पास पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4a², तो 4a, तो 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 24 इंटू का 24, 24 इंटू का 24, बस इसी की वैल्यू बता नहीं। मेंसुरेशन में होता क्या, केवल फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तो आपका आंसर एकदम से निकल आता, तो 2304 जो है इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक, अगला जो सवाल है इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11, एक वस्तु का क्रय मूल्य जो है कितना है 500, ऐसी 5 वस्तुएं खरीदने पर एक ग्राहक को एक वस्तु जो है मुफ्त में मिलती है, यदि प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य जो है 800 रुपये है, तो 5 वस्तुएं बेचने पर एक मुफ्त दें, एक दुकानदार को अर्जित शुद्ध लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो आपने क्या सीखा, यहाँ पे 5 वस्तुएं खरीदने पर एक मुफ्त में पा रहे, तो टोटल वस्तुएं कितनी है 6 वस्तुएं टोटल है।
और यहाँ से दिया हुआ है एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 500 है, 500। तो यहाँ से कुल, यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, कुल जो क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा वो 3000 निकल के आ जाएगा, नहीं निकल के आ जाएगा 3000। फिर दूसरी बार में कह रहे हैं कि दूसरी बार में भी कितनी है, यहाँ से लिखा हुआ है कि 5 वस्तुएं खरीदने पर एक मुफ्त में पाए, तो 6 ही तो वस्तुएं हैं। दूसरी बार में कितने रुपए, यानी विक्रय मूल्य यहाँ से कुल निकल के आ जाएगा कितना है, 800। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 400 रुपये, ठीक, 400। अब जीरो से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, इसमें भी जीरो है, इसमें भी। नहीं तो अच्छा 3000 की चीज आपने 4000 में बेची, 1000 का फायदा हुआ, तब भी जीरो कटेंगे। लेकिन आप सीधा लिखेंगे 3 की वस्तु को आपने 4 में बेचा, तो 1 का प्रॉफिट हुआ किससे, 3 का, और इंटू का सी, तो 100/3 सभी बच्चों को रटा हुआ 33 सही 3%, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट परसेंट है ये। किसी संख्या के 3/, देखो हमने संख्या मान ली, कोई संख्या है x के 3/5, तो x के 3/5 इंटू फिर इसी के 7/70 है, फिर का है इसका 2/5, तो 2/5 कर दीजिए, और अब भाग कितना है, 84 है। तो इससे काट 7 से काटेंगे तो 12×7=84 होते हैं, ठीक। 12 से 2 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, 6 बार। 3 से काटिएगा ये कितनी बार कटेगा, 2 बार। अब केवल इसी को बची, इनकी इनकी मल्टीप्लाई सीधी करा दीजिएगा, तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, 885। तो 885, फिर हमें इसी का 40% पूछा हुआ, देखो इसी का 40% निकाल देंगे, बटे का 100 कर देंगे, ठीक। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, बस 85 चौक हुआ, आपको पता होना चाहिए कितने होते हैं, 340 होते हैं, तो 340 जो है इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक। अगला जो सवाल है इसके बाद में क्वेश्चन नंबर, इसमें आपको कुछ नहीं करना, बहुत अच्छे तरीके से देखो इसमें समझते हुए चलेंगे। देखो 25 तो 27 बटे, सीधा करेंगे 25 27 बटे, यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, माइनस का 7/5, ठीक। इतना हमने सॉल्व कर लिया। अब दूसरा सॉल्व करिएगा, दूसरा देखो यहाँ से सॉल्व करेंगे, लासा आप लेकर के करना चाहे तो लासा, नहीं तो हम सीधा लिखेंगे 25 माइनस का 20 और बटे का यहाँ से 4, ठीक है। भाग लगा हुआ तो भाग लगा देंगे, 4 तो 12, 13 14 15 बटे यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ से सॉल्व कीजिए, ऊपर घटाइएगा तो कितना बचेगा, 20/5 बचेगा, 20/5 इंटू यहाँ से लगेगा, यहाँ पर कितना बचेगा, 5/4 बचेगा। यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा, इसको भाग लगा हुआ गुणा में पलटेंगे तो 4 ऊपर हो जाएगा, 15 नीचे हो जाएगा। अब देखो 4 से 4 खत्म, 5 से 5 खत्म, ये कितने से कटेगा, ये कटेगा 5 से, कटे 5 चौक 20 और 5 3 15, तो 4/3 पहले ही ऑप्शन में दे रखा है, ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक। इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना, बोर्ड मास नियम में एक बार आप टाइम लीजिएगा और सवालों को अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर जो अगला है इसके बाद, एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 64% है, तो अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने के पश्चात लाभ प्रतिशत कितना हो। देखो मान लेते हैं हम अंकित मूल्य है कितना, MRP 100 मान लेते हैं, ठीक। तो उसका जो है, उस पर कितने की छूट देते हैं, 12% की छूट देते हैं। तो देखो यहाँ से लिखा हुआ अंकित मूल्य का जो है, एक वस्तु का क्रय मूल्य जो है अंकित मूल्य का 64% है, तो ऐसे ये सीपी कितना हो जाएगा, सीपी जो हो जाएगा 64% होगा। अब देखो छूट हमेशा अंकित मूल्य दी जाती है, तो इसका हमें 12% इसमें से घटाएंगे 100 में, तो यहाँ से कितना 88 बचेगा। अब देखो आपने सीपी आपका क्रय मूल्य था 64, आपका एसपी कितना है, आपका एफसी है 18 है, तो यहाँ से आपको कितने का प्रॉफिट हुआ, तो यहाँ से घटाइएगा, देखो यहाँ से घटाइएगा तो 88 में से यहाँ से घटाइए, यहाँ से कितना बचेगा, 24 का आपको प्रॉफिट हुआ। और लाभ और हमेशा क्रय मूल्य पर होते हैं, तो 24 और परसेंट में बताने के लिए इंटू का 100 कर देंगे, ठीक। अब इसको किससे, 8 से घटाइएगा, 8 3 24 और 8 8 64 रहेगा, तो 300/8, तो 300 में आपको जैसे ही 8 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ से देखो कितनी बार चला जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 यानी 4, 8 से 8 का टेबल पढ़ना है, 8 3 24, 8 7 56.8 5 40, तो 37.5 किसी में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक। अगला जो सवाल है, 60 लीटर के एक मिश्रण में अम्ल तथा पानी का अनुपात इतना दे रखा है, यानी अम्ल एक तरफ दे रखा है, एक तरफ दे रखा है पानी दे रखा है, ठीक। एक तरफ अम्ल एक तरफ पानी, तो अम्ल यहाँ से कितना दे रखा है, अम्ल 2 दे रखा है दोस्तों, ठीक। यानी अम्ल 2 और पानी का 1 दे रखा है, तो इसमें एक्स लगा सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो यहाँ से देखो टोटल यहाँ से कितना है, हमारे हिसाब से टोटल है 3x, ठीक, 3x है, और सवाल में टोटल कितना है, 60 है, तो यहाँ से एक की वैल्यू यानी x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 20 लीटर निकल के आ जाएगी, ठीक, 20। अब यहाँ से देखो अम्ल यहाँ से कितना हो जाएगा, 20 दूनी का 40 हो जाएगा, ठीक, 40। पानी यहाँ से कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, लेकिन हमें रेशियो कितना करना है, 1:2 करना है। तो देखो 40/20, ठीक, 40/20 बराबर हमें रेशियो करना है 1:2 का। तो हमें करें पानी कितना मिलाना चाहिए, तो x लीटर मिलाना चाहिए हमारे हिसाब से, तो गुणा कीजिएगा, तो यहाँ से 80 हो जाए, 80 बराबर 20 प्लस का x, 80 बराबर 20 प्लस का, तो x बराबर यहाँ से कितना निकलेगा, 80 में से 20 को घटाइएगा तो 60 ही तो निकल के आ जाएगा, तो 60 इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। एक धनराशि 5 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज से स्वयं की 3 गुनी
हो जाती है, कितने वर्षों में वो स्वयं की 81 गुनी हो जाएगी। बहुत अच्छा सवाल है। देखो ये सवाल साधारण ब्याज में ही बनता है और इसमें भी बन रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट में। देखो राशि कितनी थी, एक धनराशि 5 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। तो स्वयं की कितनी हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है। तो समय यहाँ से कितना लग रहा है, 5 वर्ष का लग रहा है। ठीक, तो हमारा कितने वर्षों में हुआ है, 81 गुना हो जाएगी। कितने वर्षों में हुआ है, 81। देखो 81 को आप कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 4 नहीं लिख सकते, 3 की पावर 4। तो यहाँ से 5 जो है, यहाँ से 4 है, तो सीधा मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 20 वर्ष जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ऐसा तरीका आपको ना तो कहीं देखने को मिलेगा और ना ही किसी ने आपको बताया होगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं अच्छा तरीका हमने बताया हुआ आपको समझ में आया होगा। देखो यहाँ से कुछ नहीं करना होता। देखो 25 बटा का यहाँ से आपको लिखना है कितना, 35 लिखना है। ठीक, 35 यहाँ से रेशियो लगाना है, फिर लिखना है 35 बटा का पी लिखना है। तो यहाँ से कैंची का मल्टीप्लाई कराइए तो कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो बराबर लिखेंगे 35 इंटू का 35 और बटे का कितना हो जाएगा 25, 25 इंटू का पी हो जाएगा। ठीक है, 5 से काटेंगे, 5 हम 25 हो जाएंगे, 5 सत्ते 35 हो जाएंगे, फिर 5 से कटेगा 5 सत्ते 35। तो पी की वैल्यू कितने बराबर आ जाएगी, 49 के बराबर आ जाएगी। तो 49 जो है इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक, इसमें कुछ करना था, कुछ नहीं करना था। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 18। 18 क्वेश्चन है, यदि ए के 50% का 80% बी के 25% के 3 गुने के बराबर है तो ए बी से कितने प्रतिशत अधिक या कम है। देखो यहाँ से लिखा हुआ है कि ए जो है, ए के 50%, तो परसेंट हटाएंगे बट 100 आएगा, वो तो कट जाएगा, बराबर की चीज होती है। तो यहाँ से 80 लिखेंगे सीधा, यहाँ से कितना लिखेंगे बी इंटू का यहाँ से लिखेंगे कितना 25। ये इसका कितना गुना है, 3 गुना है। तो यहाँ से ए और बी का रेशियो बना लेंगे। तो ए बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, ए इंटू का 40 बराबर का कितना आ जाएगा 75, बी आ जाएगा। ठीक, 75 इंटू का बी आ जाएगा। तो यहाँ से ए रेशियो बी जो बनेगा वो किसके बराबर बनेगा, 15 रेशियो का 8 के बराबर बनेगा, 15/8। अब हमसे पूछा वो ये कितना अधिक है, ऐसे देखो 7 अधिक है। ठीक, और किससे अधिक है, ये 8 से अधिक। और परसेंट में पूछा हुआ तो इंटू का 100 कर देंगे। तो 700/8 को आप क्या लिख सकते हैं, 87.5 नहीं लिख सकते, 87.5। तो 87.5 जो है इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक, उम्मीद करते हैं उस समय आ गया होगा। अब सवाल है, 3, 4 और 5 के पूर्णतः विभाजित करने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है। देखो इसमें हमने आपके लिए ऑप्शन लगाए हैं क्योंकि ये बहुत जल्दी ऑप्शन सॉल्व होगा। देखो 3 का डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे, अंकों का योग, तो 9 1 10 ये नहीं कटेगा 3 से। यहाँ पर ये कट सकता है, ये भी 9 6 15 ये भी कट सकता है, 9 9 18 ये भी 3 से कट सकता है। अब हमें 4 का डिविजिबिलिटी रूल देखना है। देखो 4 का डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे तो यहाँ से ये 900 देखो 4 से नहीं कटेगा। देखो 900 में देखते कटेगा या नहीं कटेगा। देखो 4 का डिवाइड कर देखो, कट सकता है, हो सकता है ये कट जाएगा। तो 4 दूनी का कितना हो जाएगा 8, यहाँ से कितना बचेगा 1 0 आ जाएगा। फिर 4 दूनी 8 करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4 दूनी 8, तो यहाँ से बचेगा 2 और 0। तो ये तो कट जाएगा भाई, ये तो कट जाएगा, 4 5 6 20, तो ये तो कट जाएगी, ये हो सकता। फिर हमें 5 की डिविजिबिलिटी रूल देखना है। अब देखो हमारा आंसर जो होगा यानी 3 में से कोई एक होगा। तो यहाँ से देखो 5 का डिविजिबिलिटी रूल लगा करके देखते हैं। अब देखो 4 जो है इसमें भाग 4 का नहीं जाएगा। अब बची ये संख्या है, इन पर अड़के बैठ गए हैं। ये भी देखो 5 से कट रही है, ये भी 5 से कट रही है, ये तो अड़के बैठ रहे हैं। फिर सवाल में बहुत अच्छी बात कही है, यहाँ से देखिए सबसे बड़ी संख्या, तो इन दोनों में सबसे बड़ी कौन है, इन दोनों में सबसे बड़ी है 960। तो इस तरह से हम बड़ी वाली को टिक कर सकते हैं। अब सवाल नंबर है लास्ट इसका, इस समबाहु त्रिभुज का जो है असमान लंबाई वाली भुजा जो है कितनी है 16 सेंटीमीटर और परिमाप कितना है 50 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। देखो यहाँ से ए की वैल्यू किस तरह से निकालेंगे, देखो ए की वैल्यू निकालेंगे 50 माइनस का 16 बटे का 2, तो यहाँ से 16 है ये। ठीक, तो यहाँ से घटाइएगा, ऊपर कितना बचेगा 34 बचेगा, और 34 में आपको 2 से डिवाइड कर दें तो यहाँ से ए की वैल्यू जो निकल के आ जाएगी वो 17 निकल के, क्योंकि सूत्र होता है समबाहु त्रिभुज का, सभी को पता होगा। ठीक, b/4 होता है, इंटू का लगाएंगे, ऐसे अंडर रूल में होता है जो 4a² और माइनस का b²। तो यहीं पर वैल्यू पुट कर दीजिएगा। तो यहाँ से देखो 16 बी की वैल्यू है 16 बटे का 4 इंटू का, फिर यहाँ से लिखेंगे 4 इंटू ए का स्क्वायर करेंगे, यानी कि कितना दिया, ए की वैल्यू 17 तो 17 का स्क्वायर माइनस का बी, तो बी की वैल्यू 16 तो 16 का स्क्वायर। बस यहाँ से गुणा कीजिएगा, 4 इंटू का इसकी गुणा करेंगे वर्ग करके, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 11 56 आ जाएगा। तो 11 का 56 और माइनस का 256, ठीक, माइनस का 256, ये रूट में चलेगा। ठीक, ये रूट में चलेगा। अब यहाँ से क्या बचा हुआ देखो ऊपर बता देता है, कुछ 6 यानी 4 इंटू का अंडर रूल में 900 बचेगा। तो इसको तोड़िएगा, किस तरह से तोड़ेंगे, तो यहाँ से 120 जो है सेंटीमीटर में निकल के आ जाए। तो 120 पहले ऑप्शन में दे रखा है, ये इसका राइट है। तो देखो हमारे पूरे सवाल बन चुके, हमने 23 मिनट में ही बता दिया आपको समझाते हुए। और आप अपने हिसाब से बनाएंगे तो आप ज़्यादा से नहीं 15 से
15 से 16 मिनट में आप पूरे 20 के 20 सवाल बना सकते हैं दोस्तों। ठीक, आप 4 मिनट या 5 आराम से बचा सकते हैं, जो आप कहीं भी लगा सकते हैं, चाहे रीजनिंग में भी लगाएं, चाहे किसी में भी लगा सकते हैं। ठीक, तो वीडियो अच्छा लगा हुआ तो चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक, तो मिलते हैं कल वाले वीकली मॉक टेस्ट। कल है 26 जनवरी, तो 26 जनवरी को हम बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाते हुए बताएंगे दोस्तों। ठीक, तो यहीं तक रखते हैं। ठीक, सभी बच्चों को धन्यवाद।